हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक अगेन विद अ न्यू स्टोरी नोन एज खूनी पराठा। तो ये कहानी मेरे को मेरी मौसी ने सुनाई थी। 1988 की बात है, जब एमपी हाईवे पे एक ढाबा हुआ करता था जिसका नाम था श्यामलाल पराठे वाली। तो ये जो श्यामलाल थे, इनका एक लड़का था मोहित। तो श्याम लाल का जो लड़का मोहित था, उसके पराठे इतने फेमस हो गए थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। इसके ढाबे पे भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि हाईवे पे था तो पूरी रात खुलता था। तो लोगों को जब भूख लगती थी वो आ जाते थे, और हाईवे पे जो टूरिस्ट निकलते हैं वो रुक जाते थे और खाते थे, और शहर से भी लोग आते थे। तो ये काफ़ी फेमस हो चुके थे, क्योंकि ये सीजनल पराठे बनाते थे, जैसे मूली का पराठा, गोभी का पराठा, कई मतलब आलू का पराठा। और इनके पराठे की खासियत ये थी, लाल बहुत करते थे पराठे को, फिर देते थे। तो श्यामलाल जो थे, श्यामलाल की एज होने के अनुसार वो बैठे रहते थे, और मोहित मेनली पूरा ढाबा संभालता था। तो ये ढाबा खूब अच्छा चल रहा था, इन लोगों की कमाई मवाई बहुत अच्छी चल रही थी। और इनकी फैमिली में 10 लोग थे, 10 लोग इस ढाबे पे काम करते रहते थे पूरे टाइम। एक जना बर्तन का काम संभाल रहा है, तो दूसरा जना सब्जी का काम संभाल रहा है, सब्जी काट रहा है, और पराठे के लिए जैसे गोभी है तो गोभी घिस रहा है, और मूली है तो मूली घिस रहा है, आलू उबल रहे हैं, सब कुछ मतलब ये फैमिली मेम्बर्स ही देखते रहते थे। और इनने लाइटनिंग वगैरह इतनी बढ़िया कर रखी थी कि मतलब 1988 में आप ये सोचिए, दूर से ढाबा दिख रहा है चमकता हुआ, तो आदमी वहीं रुकता था। तो खूब बढ़िया सब कुछ चल रहा था। एक दिन की बात है, 2 गुट आके बैठे। 2 गुटों में थोड़ी अनबन हो गई साहब। एक ने कहा कि मैं तो ये देख लूँगा, मैं तो ये देख लूँगा। ये कह के इन लोगों की लड़ाई, मोहित आया बीच में, उसने शांत करवा दी। तो एक गुट अपनी कार उठा के निकल गया, दूसरा गुट अपनी जीप उठा के निकल गया, और ऐसे लड़ाई इन लोगों की शांत हो चुकी थी। फिर साहब कुछ दिन बीते, ये गुट दोनों आमने सामने फिर से आ गए, क्योंकि उस दिन का दिन था। उस दिन तो ये एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि मोहित ने संभाल लिया था। अब बाय चांस की बात, उस दिन मोहित कहीं गया हुआ था, और रात के टाइम की बात थी। रात के टाइम ये आए और इन गुटों में लड़ाई हो गई। जब गुटों में लड़ाई हो गई तो वहाँ पे गोलीबारी हो गई, गोली चली, फायरिंग हुई। तो इनके जो मोहित की फैमिली के मेंबर्स थे वो सब मर गए। जब सब मर गए तो मोहित केवल अकेला रह गया। अब मोहित ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं, वो तो क्रिमिनल लोग हैं। और मोहित ने अपना अकेले ही ढाबा संभाला, और सारे लड़के रख लिए साहब। एक दिन फिर से वही गुट आए, गुट बैठे, और मोहित को गुस्सा तो भरा ही था पहले से। मोहित ने लेके दोनों गुटों को पराठे दिए, और पराठों में जहर दे दिया। जब जहर दिया तो वो गुटों को किसी एक को मालूम चल गया कि मोहित कुछ मिला रहा है उस पराठे में। तो एक गुट वाले ने लेके मोहित को गोली मार दी वहाँ पे। जब गोली मार दी तो मोहित की भी अकाल मृत्यु हो गई उस टाइम पे, और ये दोनों गुट निकल गए अपने अपने रास्ते। 1 साल बीता। 1 साल बीतने के बाद देखा, रात के 12 बजे के बाद वो ढाबा दोबारा से खुल जाता, और पूरे जितने मोहित के फैमिली मेम्बर्स थे सब ढाबे पे दोबारा से काम करने लग जाते। बस ये लोग केवल उन 2 गुटों का इंतज़ार करते कि वो 2 गुट कब आके रुकेंगे और कब ये लोग अपना बदला लेंगे। और जितने भी बाकी के लोग आते थे, बढ़िया खाते थे, चले जाते थे। अब साहब फिर से दोबारा से एक रात दोनों गुट आ गए। दोनों गुट आके बैठ गए, हाँ, आमने सामने दोनों गुट बैठे थे। और मोहित वगैरह ये जो भूत बन चुके थे, ये भूत बन तो चुके थे, पर अपना चेहरा ढके रहते थे किसी न किसी कपड़े से, ताकि ये लोग समझ ना पाएँ।
अब मोहित ने लेके पराठा सेका और पराठा सेक के वो जब इन लोगों की थालियों में गया तो वो बिल्कुल खूनी पराठा था। जब इन लोगों के सामने आया, इन दो गुटों के सामने, तो ये लोग वहाँ से कहते हैं कि अरे भाई ये पराठे वाला कैसा है, ये तो खूनी पराठा बना रहा है। और यहाँ पे एक ढाबा हुआ करता था। उसने उन दोनों गुटों ने कहा, ऐसा था कि ये ढाबा चेंज होता रहता था, कभी आगे हो जाता था, कभी पीछे हो जाता था। तो वहाँ से दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ वो ये हुआ करता था, अब वो ढाबा नहीं है, अब तो हम लोगों ने ये नया ढाबा खोल लिया है। कहने लग गए, पर इस पर नाम तो वही पुराना पड़ा है, श्यामलाल पराठे वाली। कहने लग गए, नाम तो हमने हटाया ही नहीं था, जो चला आ रहा था इनका नाम ज़्यादा फेमस था, तो हम लोगों ने नाम ही नहीं हटाया। हमने कहा उसी नाम पे चलने दो ताकि हम लोगों की बिक्री सही होए। इन लोगों ने कहा ठीक है, सुन ली इनकी बात। अब ये लोग पराठे खा के निकले अपनी अपनी कारें उठा के। आगे जाके इन लोगों की भी मौत हो गई कि कोई कहीं कार लेके घुस गया, कोई दूसरी एक टोली कहीं कार लेके घुस गई, दूसरी टोली कहीं कार लेके घुस गई। अब जब ये लोग मर गए तो मरने के बाद ये लोग वापस, ये लोग भी भूत बन के वहाँ पे आ गए। अब भूत बन के जब ये वहाँ पे आ गए तो इन लोगों में भी भीषण लड़ाई हुई दोबारा से। सब ये जो पहले के भूत थे मोहित फैमिली के और इन लोगों के बीच, वो कह रहे कि तूने हमें क्यों मारा, और ये लोग कह रहे कि तूने हमें क्यों मारा भाई। तो उसने कहा मैंने तो अपना बदला लिया। मोहित की फैमिली ने कहा हम लोगों ने अपना बदला लिया, और तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने हमें बेफालतू में मार दिया। ऐसा वहाँ पे पहले तो वो ढाबा खुलता रहा 12 बजे के बाद। उसके बाद वहाँ पे लड़ाइयों की आवाज़ आने लग गई, गोली चलने की आवाज़ आने लग गई। काफ़ी टाइम तक ये आवाज़ें आती रहीं। काफ़ी 2-3 साल और गुजरे। 2-3 साल और गुजरने के बाद किसी और ने वहाँ पे ढाबा खरीद लिया, भूमि पूजन वगैरह करवाया, तांत्रिक बुलवाए, तब जाके वहाँ पे ये भूतों की आवाज़ें और गोलियां चलने की आवाज़ें, दो गुटों के बीच लड़ने की आवाज़ें सब शांत हो गई। तो ये थी खूनी पराठे की कहानी वहाँ की। मोहित जो पराठा बनाता था वो बाद में खूनी पराठा बना दिया उसने इन लोगों के लिए, और इन लोगों को भी मार दिया। अपना बदला ऐसे उसने पूरा किया। इन दोनों गुटों को उसने खूनी पराठा बना के खिलाया और सबको मार दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी काफ़ी पुरानी थी पर सच्ची कहानी थी। ऐसी कहानी मेरी मौसी ने मेरे को सुनाई थी जो मैंने आपको सुनाई। तो ऐसे ही सुनते रहिए मेरी कहानी और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।